स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूह में उपद्रवियों द्वारा ब्रिज मंडल यात्रा पर हुए हिंसक हमले के विरोध में आज सढौरा के रेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सदस्यों द्वारा एक रोष सभा का आयोजन किया गया। इस रोष सभा में नूह में उपद्रवियों द्वारा किए गए हिंसक हमले की कड़ी निंदा की गई। इस रोष सभा में सभी ने एक मत से हमले में शामिल सभी उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। लोगों ने यह भी मांग की कि मेवात में बढ़ रहे अवैध हथियारों और अवैध वाहनों, डंपरों आदि एवं अवैध गतिविधियों की जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए। इस घटना में मृत एवं घायल पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों के नुकसान की भरपाई के लिए अतिशीघ्र मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। फांसी पे लटके आज हमको केवल अपना अपने जीवन में से, अपने गृहस्थी में से, अपने संसारिक जिम्मेवारियों में से कुछ समय देने की आवश्यकता है। कुछ समय देकर इस देश, इस राष्ट्र के प्रति कोई भी अपने देश में विपदा आती है उसके लिए हम सब एक हैं। हम सब हिंदू हैं। जिस प्रकार से एक कांटा हमारे पैर में लगता है, सारा शरीर उसका मन मस्तिष्क सब उसको महसूस करता है, इसी प्रकार से आज अगर कोई घटना हमारे मुंह में हुई है तो हमारे सब के लिए वो हमारे शरीर का एक अंग है। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही मेरा निवेदन है। ये हम सब ये छोटी मोटी बातें, ये धर्म की बातें, ये जाति की बातें, ये अगड़े, ये पिछड़े, ये चलते रहेंगे। हम हिंदू के नाम पे कम से कम इकट्ठे हों। चाहूंगी कि जो ये घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें जो श्रद्धालु मारे गए हैं और जो हमारे पुलिसकर्मी मृत्यु हुए हैं और जो घायल हैं उनके प्रति मैं बहुत ही संवेदना व्यक्त करती हूँ। और हरियाणा के लोगों को भी कहा जाता कि आपको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मत बनाओ, तो वो भी हंसते क्या कह रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपने देखा, टीवी पे सुना भी इस बात को, वहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। अपने घरों के अंदर बाहर उनके पोस्टर लगाए गए कि ये मकान बिकाऊ है, जा रहे हैं पलायन करके। और आज की जो स्थिति इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा। तो ये सचेत करना, मेरा कैमरा भी बढ़िया बताना केवल इसीलिए है कि हम इकट्ठे हो जाए, तब बात हमारे लिए भी, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी ना हो, हमें भागना पड़े। जो समाज जागता नहीं, इकट्ठा नहीं होता, वो समाज नष्ट हो जाता है। हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं समाज को जगाने का, इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का। और आज ये ज्ञापन देने जा रहे हैं नूह में जो घटना हुई। करता हूँ और ये किसी धर्म का या किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का या किसी पार्टी का मसला नहीं है। ये तो अपने सुरक्षा अपने आप करना हर व्यक्ति का फर्ज है, कर्तव्य है। और जब बात हमारे किसी संगठन के एक व्यक्तियों पर हो, किसी पर भी हो, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इकट्ठे हों ताकि कोई भी अदाताई, कोई भी आसुर शक्ति, कोई आक्रमण करके हमारे लोगों को निर्दोष ना मारे। और इस धर्म की मंदिरों में ऐसा काम करना या धार्मिक अमर में जलसा जुलूस उसमें करना तो बहुत ही घिनौनी हरकत है। तो यूँ नहीं सोचते भी जुलूस या मंदिर, मस्जिद सब में लोग जाते हैं, सबकी पूजा करते हैं, हिसाब से कोई जा नहीं पाएगा, फिर किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का नहीं जा पाएगा। तो मेरी यही, जैसे मैं पहले ने कहा कि हम कई बार टाल देते, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। कल अभी हमारे एक मित्र यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे नूह के सारे वीडियो वगैरह सब कुछ डाले थे। उसको टोकने के लिए हमारे हिंदू समाज चाहिए, हमारे अपने ही, ये क्यों दंगे फैला रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बैठे भाई साहब इन्हीं ने डाला हमें से। तो भाई क्यों दंगे फैला रहे हो, हमारे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, ये तो परले एरिया में है, यहाँ पे आने में कोई उनको पासपोर्ट चाहिए क्या? और कौन सी कसर छोड़ रखी है? कसर कौन सी छोड़ रखी है? हमीदा में मकान लेके देंगे, दूर नहीं, हमीदा में मकान लेके देंगे, कहीं बहुत दूर नहीं आना, कहीं दूर तो बाद में जाएंगे। मेरा भाई खुद वहाँ पे सोना जॉब करता था, तो खुद उनकी बैंक में भी ऐसी जोड़ का मान लो जबरदस्ती के सारे काम, मैनेजर से भी जबरदस्ती डंडे के सिर पे काम करवाते, ये हालात हो चुके हैं। तो व्यापार तो उनके सारे वहाँ पे ठप पहले ही हो रहे थे।
लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और यही हमारे एरिया का भी सारे जगह होएगा। पहले हमारे पुरखे पाकिस्तान से आए हैं, अब हम भी अपनी तैयारी कर लें। उन्होंने भी सारा सुनते थे कि कश्मीर चल रहा है, बंगाल चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, लेकिन आज हमारा हरियाणा चल रहा है। हरियाणा जो कि एक जाट लैंड है, जो जाटों वाला शहर राज्य बोला जाता है। तो दोस्तों, कुछ कमी हमारे प्रशासन की भी रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्री प्लान था, इंजीनियरिंग थी, ये थी, वो थी। तो कहाँ गई वो इंटेलिजेंस, कहाँ गई वो CID? इतना बड़ा कांड हो गया और उन्होंने पहले ही पत्थर पूरी गाड़ियाँ मंगवाई, पूरा इंतजाम किया हुआ, तो हमारे किसी को कुछ भनक नहीं लगने दी। एक यात्रा के ऊपर पत्थर मार कर बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा, बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, और 8-10 घंटे लगातार लड़ाई चलती रही। वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे रहे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस स्थिति में जो जिसके ऊपर बीती है सिर्फ वही जान सकता है। क्योंकि मैं आज सुन रहा था, वो कह रहे थे हमने कारगिल की लड़ाई सुनी थी, देखी नहीं है, लेकिन आज हमारे ऊपर जो बीती है वो कारगिल जैसा माहौल हो गया। तो मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि इसके बारे में योगी की तरह तो सख्त निर्देश दें और सख्त कार्रवाई करें, ताकि आइंदा ऐसी घटना ना हो और अपने हिंदू भाई सभी एक होकर रहें। सरकार की बहुत बड़ी इसमें नाकामी रही है। CID को सब पता था झगड़ा कब होगा, क्या होगा। कई मुलाजमों को गोलियां लगी हैं। हमारे 4 साथी तो कत्ल हो गया साथियों का, और 20 तो भी मिसिंग है। उनका पता नहीं है जिंदा है वो नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। वहाँ का हालात ये है, देखो साथियों, भाषण देने से और जय श्री राम के नारे लगाने से तो ये काम होने वाला नहीं। ये तो स्पष्ट बात है। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, बड़े ध्यान से सुनना बात। अगर हम अपने देश को नहीं बचा सके, अपने परिवार को नहीं बचा सके, तो फिर एक दिन वो दूर नहीं है दिन जो जम्मू कश्मीर और कैराना वाला के हमने प्लान करना निश्चित है। तो जो हमारी आपस की चलो हो जाती है परिवार में, पार्टी व राजनीति की अलग बात है, इन सबको दूर रख के हमने सब साथियों ने एक मंच पे अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, सनातन के लिए काम करना है। और भैया, मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ, जो हमारी तरफ उंगली करेगा उसको उंगली मार लेंगे। क्योंकि मैं देख के हालात, वहाँ के हालात देख नहीं सकते। आप लोग आंसू आते हैं देख के। अरे छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदा जला दिया तुम लोगों ने गाड़ियों, 100 से ऊपर गाड़ियाँ जली हुई है। तो भैया फोन कर करके अब आप कल ये बैठक तत्काल में रखी, तो अब आप कह रहे भी वो लड़ाई हो जाएगी, और क्या कर लेंगे आप लोग? 4 साथी भी नहीं है यहाँ, ये हमारी कमी है, हिंदुत्व की कमी नहीं है, कितनी बड़ी कमी है। तो लड़ाई तो लड़ना बहुत मुश्किल विषय है साथियों। इस ज्ञापन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ सरकार को, या तो इन उग्रवादियों पर, आतताइयों पर, बदमाश लोगों पर कार्रवाई करे, और नहीं तो फिर ये हिंदू समाज से बगड़ाई लेने वाला अब दूर नहीं है। इसमें हम घर में नहीं बैठेंगे, ना बैठने की स्थिति में है। हम ये नहीं चाहते हैं किसी की जमीन हड़प लो, किसी को नजायज तंग करो, नहीं। हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, तो अधिकार है हमारा, कानून। इस रोष सभा की अध्यक्षता गौरक्षा सेवा आयाम के प्रदेश अध्यक्ष महंत शोभादास द्वारा की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार से भविष्य में कोई घटना घटती है तो वो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका समाज एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अनेकों अन्य संगठनों के वक्ताओं ने भी यही कहा कि अब समय आ गया है कि समाज पूरी तरह से एकजुट हो, आपसी भाईचारा बने तथा इस प्रकार के उपद्रवियों को समाज में किसी प्रकार से कोई मान सम्मान न दिया जाए, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमने महंत जी से बातचीत की। जी अध्यक्ष साहब, आज क्या विषय आया, किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया, किस प्रकार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? जी देखिए, जो हमारी ये नू मेवात में घटना हुई ना जी, ये बहुत शर्मनाक घटना है और हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, पूरे समाज के लिए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय से राष्ट्रपति जी, PM प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हमने ये चताया, पूरे भारतवर्ष में एक मिशन रखा है भी सभी लोग सरकार को ये इस बात समझा दे भी अब देखिए वो समय बदल गया है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर से इन लोगों ने हमारे हिंदुओं को भगाया। अब तो हरियाणा प्रदेश में वह स्थिति है कि जहाँ हमारा गढ़ है। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि ये हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन है, नहीं, ऐसी बात नहीं। सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार रहने का, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से विशेष संबंध रखता है, उसके अपने अधिकार हैं, अपने दायित्व है उसका। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि
शोभा यात्रा चली हुई है, उठा के उन लोगों को हत्या कर दी, आग गाड़ियाँ जला दी हैं। तो इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हम ये बात कह देना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना हुई तो अब हिंदू समाज अंगड़ाई ले चुका है, अब वो दिन दूर नहीं है कि अब आर पार की होने वाली है। बर्दाश्त नहीं होगा, अपने अधिकार की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग पूर्ण तौर पर तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सभा के मुख्य आयोजक महंत शोभादास एवं अन्य सदस्यों द्वारा नायब तहसीलदार भारत भूषण जी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपने जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नूह में हुई वो कुकृत्य के खिलाफ यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों का एक शांतिमय रोष सभा का ये था एक आयोजन, जिसमें सभी लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उपद्रवियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की मांग की। इस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने नूह में जो कुकृत्य हुआ उसकी भरसक निंदा करते हुए ये कहा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे, इसका पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।